चलो यहाँ पे देखो, ठीक है। आज हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं टाइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइड्स पढ़ने। टाइड्स मतलब क्या होता है? टाइड्स मतलब होता है ज्वार। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं टाइड्स होता क्या है। आप लोगों ने ना कहीं बीच ऊच पे घूमने गए रहोगे, ठीक है, तो वहां पे देखे रहोगे कि लहरें जो होती है बहुत तेजी से बाहर की तरफ आती है, ठीक है, और लहरें क्या होती है बाद में अंदर की तरफ आती है, ठीक है। तो वही होता है अपने पास क्या? टाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ना कि टाइड्स आता किस वजह से है। तो हम लोग जानते हैं टाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेव। वेव बोले तो क्या होता है? लहर। अगर आप लोग देखो ना, ऐसा करके ऐसा जाता है, ठीक है, आप लोगों ने मजा भी लिया होगा, ठीक है। तो टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप, पहला होता है हाई टाइप और दूसरा होता है कौन सा? लो टाइप, ठीक है। एक हाई टाइप होता है, दूसरा लो टाइप, ठीक है। ये जो हाई टाइप होता है वो लहर बाहर की तरफ आती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा रहेगा बीच के पास खड़े होके, ठीक है, लहर आती है बाहर की तरफ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाई टाइप, ठीक है। और जो मतलब की टाइप्स है ना वो बाद में बाहर आई तो अंदर भी तो जाएगी, ठीक है, अंदर जाएगी तो उसी को ये हम लोग क्या बोलते हैं? लो टाइप, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इट्स टाइम, इसका एक टाइम भी होगा, ठीक है। टाइम बोले तो ऐसा नहीं कि 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? 12 आवर 25 मिनट, ठीक है, मतलब कि हर 12 घंटे 25 मिनट में एक बार आए, ठीक है, हर 12 घंटे 25 मिनट में एक बार आए। इसका मतलब क्या कि दिन में 2 बार आएगा, क्योंकि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब क्या, एक दिन में कितने बार आएगा? 2 बार, ठीक है। 2 बार हाई टाइप भी आएगा और 2 बार लो टाइप भी आएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं अर्थ, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे ना ये टाइप्स आता कैसे, ठीक है, ये टाइप आता कैसे, ठीक। आप लोग अर्थ देख रहे हो, ठीक है। अर्थ में मैंने आप लोगों को बताया ग्रेविटी होती है, क्या होती है? ठीक है। और अर्थ क्या करता है? ठीक है, रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। तो अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। अभी हम लोग की देखो ऐसा चल रहा है, फिर से नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रेविटी अपने को क्या कर रही है? खींच रही है। हम लोग कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करता है? खींचता है। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ लेते हैं क्या होता है। आप लोग एक पत्थर लो, पत्थर को रस्सी से बांधो और आप लोग ऐसा ऐसा गोला गोला घुमाओ, ठीक है। जब गोला गोला घुमाओगे तो पत्थर देखो बाहर की तरफ क्या होता है? खींचता है ना, मतलब वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ अप्लाई हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझ, तो बाहर की तरफ क्या करता है? फेंकता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब क्या होता है? अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये टाइप्स जो होता है वो आता कैसे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, क्या है अपने पास? ये अर्थ है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है? क्या है? मून है, ठीक है। तो मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, हर प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मून का भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ये क्या करता है? ये अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा अपने पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, ठीक है। एक बाहर की तरफ फेंक रहा है, दूसरा अंदर की तरफ खींच रहा है, तो दोनों फोर्स मिलके क्या हो गए अपने पास? दोनों का फोर्स खत्म हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। क्योंकि एक फोर्स क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है? बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या कर रहा है? अंदर की तरफ है ना।
तो दोनों फोर्स मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, मतलब अब फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो मून है, मून, ठीक है, मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो मून क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पानी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, हाई टाइड, क्या आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए टाइड्स आने के लिए, ठीक है, 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। किसका किसका होता है, एयर का, ठीक है, मून का, सन का, ठीक है, ठीक है। तो मून का ग्रेविटी को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो जो चीज अपने पास इस साइड हो रहा है, ठीक है, वही चीज अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है, इसमें होगा अपोजिट डायरेक्शन में भी वैसा ही होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स, क्या बोलते हैं, टाइड। अभी तो हम लोग ने देखा कि टाइड्स कैसे आ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से आ रहा था, मून की ग्रेविटी की वजह से आ रहा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टाइड्स, ठीक है, टाइड्स के हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला टाइप आपके पास स्प्रिंग टाइप, कौन सा, स्प्रिंग टाइप, ठीक है। ये स्प्रिंग टाइप से ना दो चीजों में होता है, ठीक है, न्यू मून और फुल मून की वजह से, ठीक है। अब ये न्यू मून और फुल मून क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे कि हर 15 दिन में अर्थ, सन और मून, ठीक है, ये एक ही लाइन में आ जाते, कैसे आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते, ठीक है। इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून डे, ठीक है, या न्यू मून डे, ठीक है। ये 15 दिन में, हर 15 दिन में आता, ठीक है, मतलब एक महीने में कितनी बार आएगा, समझ में आ रहा है, एक महीने में कितने बार आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ये कैसे होता है, ये आपका अर्थ है, ये मून है, और ये क्या है आपके पास, सन है, ठीक है। तीनों चीजें हैं, तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मून की जो ग्रेविटी है वो पानी को क्या करता है, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब सन भी एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। तो मून की ग्रेविटी प्लस सन की ग्रेविटी, है ना, सन की भी ग्रेविटी क्या करेगी, उसको खींचेगी। अब दो चीज की ग्रेविटी लग रही है, उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब पानी ही और भी ज्यादा तेजी से आएगा, है ना, लहर जो टाइड्स है, टाइड्स और भी तेजी से आएगा, ठीक है। इसके वजह से इस टाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, ठीक है, और इसको हाई टाइड्स भी कहा जाता है, समझ में आया। अब इसका दूसरा जो अपने पास लेक्चर है उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, ये हर क्लास के लिए है, टाइप्स कैसे आता है आप लोग भी दूसरों को बताइए, ठीक है, कंसेप्शन नॉलेज है, ठीक है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर, नोट्स के साथ है, ठीक है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा।